मुझे लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने की सोच ने हर लड़के और लड़की को शादी से पहले मिलने, एक दूसरे से अकेले में बात करना शुरू कर दी है। एक दूसरे को समझना अच्छी बात है, देखा जाए तो ये सही भी है। आखिरकार शादी लड़का और लड़की को ही करनी है, एक साथ ज़िंदगी बितानी है। इस तरह जब दोनों में जान पहचान होगी तो नई नवेली बहू को ससुराल में पहले दिन कदम रखते ही किसी भी तरह की झिझक नहीं होगी, जैसे कि मुझे हुई थी। दोस्तों, जब मैं पहली बार ससुराल आई थी, बहुत ही सहमी सहमी सी आई थी और परिवार के सब लोगों को समझने में टाइम लगा था। मैं ठहरी कामकाजी लड़की, तो घर और ऑफिस के बीच में तालमेल बिठाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सभी की मदद से गृहस्थी चलती है। मन ही मन में डर रही थी कि ससुराल की क्या क्या रस्में होंगी। एक रस्म ऐसी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन को सिर के ऊपर छलनी रखकर नहलाया जाता है। मैं एकदम नई नई इस घर में किसी की भी आदत जानती समझती तक नहीं थी। सास ससुर, शादीशुदा नंद, देवर देवरानी और एक छोटा देवर जिसकी शादी होना बाकी थी। इन सबके बीच मेरे पति सबसे बड़े बेटे और मैं घर की बड़ी बहू और ओहदे में भी बड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर नई नवेली दुल्हन बहू अपनी ससुराल में कदम रखते ही थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है और दिल में ये डर रहता है, मुझे इस घर के लोग समझ पाएंगे या नहीं। इसीलिए अगर बहू की शादी से पहले घर के सभी लोगों से जान पहचान रहे तो ये परेशानी नहीं होती। वो तो इनकी कज़िन यानी मेरी नंद से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, सो उसने ससुराल में मेरी काफ़ी मदद की। शादी के बाद एक रस्म होती है दुल्हन के हाथ से पहली बार मीठा बनाने की। मैंने भी वही किया और घर आए मेहमानों को अच्छी तरह से खिलाया। फिर मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई। नौकरी करने की वजह से मेरी आदत थी कि मैं कहीं भी नई जगह पर जाकर सब जांच परख लेती हूँ कि किसकी आदत कैसी है। मैंने देखा कि मेरे नंदोई जी की पालक की सब्ज़ी पर ऊपर से तेल का बघार, पिसी लाल मिर्च डाली गई। फिर मेरी समझ में आया कि ससुराल में सभी तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं। मैंने ये सब पहली बार में नोट किया। जब नंदोई जी मेरे मायके आए तो उन्होंने पालक की सब्ज़ी की फरमाइश की। मेरी माँ ने सब्ज़ी बनाई तो मैंने चुपके से माँ को बघार वाली बात बताई। फिर तो सब्ज़ी खाकर सब मेरी तारीफ़ करने लगे कि जनाब, आते ही बहू ने सब समझ लिया कि ससुराल वाले कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं। मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि ससुराल जाकर देखें, समझें और अपने मायके के कायदे कानून को छोड़कर ससुराल के कायदे कानून को समझें। ज़िद बहस न करें, तभी आप एक अच्छी समझदार बहू कहलाएंगी। जब मेरी ससुराल में इतनी तारीफ़ हुई तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन बन गया।